वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें एचपी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के थंबनेल से ही आप जान चुके होंगे कि आपके साथ हम क्या यहाँ पर साझा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आराम से इस चीज़ को देखिएगा जो आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि कल जो आपकी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा एचपी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी जानकारी। क्या आपको कल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, इससे संबंधित चीज़ें मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत टाइम से आप स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और अच्छे से आप पेपर करेंगे। कोई भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेंगे, प्रेशर लेना भी नहीं। अगर लोगे तो क्या फ़ायदा उसका, क्यों? इतने टाइम से आपने स्टडी की है तो आपको प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कुछ दिन तैयारी के लिए लगाए हैं, मान लीजिए कोई 1 महीने की तैयारी करके रह रहा है, कोई 1.5 महीने की तैयारी कर रहा है, कोई 2 महीने की कर रहा है, तब तो मान भी लिया कि प्रेशर ले। परंतु आप तो बड़े लंबे से तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई समस्या लेने कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ईजिली पेपर देना, जो भी जैसा आएगा वैसा कर लेना। ठीक है, तात्पर्य ये है कि पेपर अच्छा आएगा, आप अच्छे से उसे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो बातें कहूंगा उन पे आप अवश्य अमल लाना, आपको इससे फायदा ही मिलेगा। तो पहले आपको ये चीज बता रहा हूँ, एग्जाम से पहले आपने क्या करना है। एग्जाम से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना। जिसने भी अभी तक नहीं निकाला है, टाइम पे निकालिएगा, कल के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कल तो आपने 10 बजे से तो आपका एग्जाम है, तो 10 बजे की बात मत रखिएगा। आज ही जैसे तैसे करके एडमिट कार्ड निकाल लेना। हो सके तो रंगीन एडमिट कार्ड निकालना। वैसे ब्लैक एंड व्हाइट भी चल चल जाता है, रंगीन भी चल जाता है, जो भी हो ठीक है, परंतु मैं अपनी तरफ से कहूँगा रंगीन एडमिट कार्ड निकाल लेना, वो ठीक रहेगा आपके लिए। फिर क्या करना है, एडमिट कार्ड निकालोगे तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना आप लोग सभी, क्योंकि मेरे पास किसी ने अभी तक अपना वो इंस्ट्रक्शन सेंड नहीं की। किसी ने सेंड की थी, वो बहुत पुरानी 2020-22 की। तो अभी 24 की इंस्ट्रक्शन है, तो उस हिसाब से आप उसे पढ़ लेना। फिर भी आपको मैं डिटेल दे दूंगा क्या क्या ले जाना है क्या नहीं। फिर भी एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है, पढ़ना इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, फिर देखिए, एग्जाम सेंटर में आपको जल्दी पहुंचना है। आपका एग्जाम कितने बजे से? 10 बजे से आपका एग्जाम है। ठीक है, 10 बजे से 11 बजे तक है। तो आपको ना बोल के 8:30 9 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। क्यों पहुंचना है? अगर मान लीजिए आप समय पर पहुंच जाते हो, तो वहां पर आपको कोई भी हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होगा, ना ही आपको कुछ घबराहट होगी। जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप वहां की सारी गतिविधियों को समझ जाते हो, आपको कोई भी प्रेशर उस समय नहीं रहता है। जल्दी पहुंचने का ये लाभ है। जो भी आपने फ्रेश होना है, कुछ भी खाना पीना है, तो एग्जाम सेंटर में जल्दी पहुंच के खा पी सकते हो। हाँ, कईयों के सेंटर इस तरह से दूर आते हैं, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप लोग अपने साथ लंच या ब्रेकफास्ट ही ले जाएंगे। आप ब्रेकफास्ट डाल के रखना आप लोग। ठीक है, हो सके तो फ्रूट्स डाल लेना, ड्राई फ्रूट्स डाल देना। अगर ड्राई फ्रूट्स की व्यवस्था नहीं है, सेव डाल देना। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बिस्किट डाल देना। ठीक है, कुछ ना कुछ खा के जाना आपने, खाली माइंड से मत जाना। खाली मान खाली पेट से जाओगे तो आपको भूख सताएगी उस समय। तो कुछ ना कुछ खाना है, खाली मन रखना है, पेट भरी रखना है। क्या करना है? मन खाली रखना है और पेट भरी रखना है, इसका जरूरी आपने ध्यान रखना है और जल्दी पहुंचना है। फिर क्या है, देखिए, जैसे ही मान लीजिए आप अपने सेंटर में पहुंचते हैं और आप जो भी आपको जहां पर बिठाया जाता है बैठ जाइएगा। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है या कुछ भी दिया जाता है भरने के लिए, उससे पहले 1-2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है। जो भी आपका इष्ट है, पूरे सच्चे तन मन धन से, पूरे सच्चे मन से 1 मिनट 1 मिनट की आंखें बंद करनी है और उसका ध्यान करना है। वो शक्ति आपको अवश्य कामयाब करेगी, क्योंकि आपने तन मन धन से मेहनत की है, इतनी रातें लगाई है, इतनी साल लगाई है, तो वो जो मेहनत है आपकी वो सार्थक होगी। अपने इष्ट देव को जरूर याद करना है। आप पहले नहीं करते थे, इस बार करके जाइएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करिए, आप अवश्य कामयाब होंगे। ठीक है ना? जैसे आपके घर में चाहते हैं कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन के ये कामयाब हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग कामयाब हो, वैसे ही जो भगवान होते हैं, आपके इष्ट होते हैं, वो तो सबसे पहले चाहते हैं कि आपका अच्छा हो, आप जो भी कार्य करने जा रहे हो वो सफल हो। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये आपने जरूर करनी है। इसके पश्चात देखिए,
एग्जाम सेंटर के लिए आप जाते हैं, मान लीजिए आज जा रहे हो या कल, कोई 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 बच्चे कल जाएंगे, कभी भी जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम सेंटर में जा रहे हो, वहां पर किसी से मिलते हो, व्यर्थ के लोगों से ना तो मिले किसी से और ना ही कुछ डिस्कस करें। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, मेरे कई अच्छे मित्र हैं, एग्जाम सेंटर जाते हैं और वहां पर फालतू के लोगों के साथ गप्पे मारते हैं, फालतू फालतू की गप्पे। क्या होता है, वे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं वहां पर जो सेंटर में आए हुए लोग होते हैं, जिससे आप डिमोरलाइज महसूस करते हैं, आपका आत्मविश्वास डोल जाता है। कुछ कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका मन घबराएगा। तो फालतू के लोगों से तो ना तो मिले और ना ही फालतू की गप्पे मारे, मारे भी तो कुछ तर्कपूर्ण गप्पे मारे। ठीक है, कुछ, मान लीजिए आप पूछ रहे हो क्या एग्जाम सेंटर कहाँ है? इस तरह के पूछ सकते हो। ये नहीं पूछना आपका घर कहाँ है, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या यहाँ पर हो रहा है, कुछ बातें नहीं करनी, अपने से मतलब रखना है। ये बेहतर रहता है, इससे आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। हो सके तो देखिए, किसी से भी पेपर की तो बिल्कुल भी चर्चा करें ही ना। मान लीजिए आप अपने घर से जा रहे हैं कहीं पेपर देने के लिए, रास्ते में 10 लोग मिलते हैं तो उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि आपका पेपर है। क्यों बताएं? आपका पेपर है तो दूसरों को क्या लेना देना है, दूसरों को बताने की आवश्यकता क्या है। आप बस में जाओगे, आपकी पर्सनल गाड़ी हो, किसी फिर से भी जा रहे हो तो अपने से मतलब रखिए। किसी को भी पेपर के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, पेपर आपका है, दूसरों का नहीं है। ठीक है, और एक और बात, इसमें तो अप्रोच लगती नहीं है, आपको दूसरों को बताने की क्या आवश्यकता है। किसी को भी कुछ नहीं बताना है, पेपर देने चुपचाप चले जाना। हाँ, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, इनका आशीर्वाद तो अवश्य लेना है, माता पिता का खास करके। ठीक है, अपने माता पिता को कहना है मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका जो बच्चा बच्चा हूँ या बेटी हूँ, जो भी हूँ, मैं कामयाब होना चाहिए। ठीक है, वैसे हमारे माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ होता ही है, फिर भी उनको अच्छा लगने के लिए आपसे ये बातें करनी है, उन्होंने उनके साथ आपने। ठीक है, समझिए आप। फिर देखिए आपको क्या ले जाना है एग्जाम सेंटर में अपने साथ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एडमिट कार्ड होना चाहिए, चाहे रंगीन हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट, कैसा भी हो पर हो जाए। अगर हो सके तो एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट निकाल लेना, 2 ठीक रहती है, 2 कॉपी अपने पास निकाल के रखते हो तो। फिर क्या करना है, एडमिट कार्ड निकाल लिया आपने, फिर 2-3 फोटोज भी अपने साथ ले जाना, पासपोर्ट साइज फोटोज। इसी के साथ आप आधार कार्ड भी अपने साथ ले जाना, कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा उसको अपने साथ ले जाना, वैसे आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, 3 ये चीज होगी। चौथा, 2-3 पेन अपने साथ ले जाना, ब्लैक पॉइंट, जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होता है ना ब्लैक कलर का, उसको ले जाना, ब्लू भी रहने देना, ब्लैक ले जाना, ठीक रहेगा। और देखना, चेक करना कि सारे पेन चल रहे हैं जो अपने साथ ले जाओगे आप, ये भी ले जाना। और पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखना, क्योंकि परीक्षा हॉल में कई बार हमें स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, कई बार कुछ चीज़ें आती हैं और नहीं आती तो हम सोचते हैं कि भाई क्या करें। तो अगर पानी आपके साथ होगा उस समय तो आप पानी पीकर रिलैक्स हो सकते हो। इसके पश्चात आपने क्या करना है, ये जो चीज़ें आप लेंगे, एडमिट कार्ड लेंगे, फोटोज लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, पानी लेंगे, पेन लेंगे। फिर देखिए, एग्जाम सेंटर में आप पहुंचते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। सबसे पहले उसका आपने अवलोकन करना है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। शुरू में दिया जाता है इंग्लिश, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन, तो लास्ट वाले पेज में दी जाती है हिंदी में इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना कंपलसरी है, उसको मिस मत करना आप लोग। ऐसे नहीं है कि 5 मिनट आप उसको पढ़ने के लिए लगाइए, जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्या कहा गया है, अच्छा ये कहा गया है, 5 ऑप्शन आएंगे, 6 ऑप्शन आएंगे, ये बातें कह रहा हूँ मैं, कितने आएंगे, वैसा कहा गया है कि आपको 4 नहीं 5 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा आप लोग। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी इंस्ट्रक्शन में जो पहले आई थी कि 5 आपको विकल्प दिए जाएंगे। मान लीजिए 4 विकल्प में आपको उत्तर दिए जाएंगे। मान लीजिए पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, पहले विकल्प में दिया जाएगा शिमला, दूसरे में दिया जाएगा कुल्लू, तीसरे में दिया जाएगा मंडी, चौथे में दिया जाएगा कांगड़ा। तो जो आपकी राजधानी क्या है, शिमला है। अगर आपको एक ABCD इनमें से कोई उत्तर आता है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो विकल्प ई होगा कि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते। अगर आप विकल्प ई में भी चयन कर लेते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं चढ़ेगी। अगर आप प्रश्न को ही खाली छोड़ देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग फिर भी चढ़ेगी। अगर आप गलत करते हैं तब भी आपको नेगेटिव मार्किंग चढ़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ना ढंग से, ठीक है ना, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन जब पढ़ोगे तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। ये तो होगी इंस्ट्रक्शन पढ़ने की बात। फिर क्या करना है आपने, कई बार ऐसा होता है कि हमें निरंतर क्वेश्चन ठीक
ठीक ठीक आ जाते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन भी ठीक होगा जो हमें आता होगा, दूसरा क्वेश्चन भी ठीक होगा जो हमें आता होगा, तीसरा क्वेश्चन भी हमें आता होगा। तो इस तरह से हम ये नहीं सोचेंगे कि सारा प्रश्न इजी है तो हड़ जल्दबाजी में गलत फलत कर देंगे। गलत नहीं करना है, हर एक प्रश्न को पढ़ना है ढंग से। जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी, अगर वो आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो उसको देख लेना। आराम से पढ़ना है क्वेश्चन पेपर को हर एक को, ठीक। फिर देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें निरंतर क्वेश्चन नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन निरंतर आएंगे जो हमें नहीं आते होंगे, परंतु 11वें 12वें से हमें क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आपको प्रश्न आते होंगे तब भी आपने ज्यादा खुश नहीं होना है, जब आपको प्रश्न नहीं आते होंगे तब भी आपने निराश नहीं होना है। जो जो प्रश्न आपको पहले आते हैं उन पे टिक मारते चलिएगा, और उनको पहले टिक मारना है, ओएमआर शीट में लिखने नहीं बैठना है, ठीक है। 1 घंटा आपके पास पड़ा हुआ है, 20 मिनट में क्वेश्चन पेपर को पढ़कर खत्म करना है। उसके पश्चात आपके जो 40 मिनट है तो उनमें आपने टिक लगाना है, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ने हैं जो मैंने टिक बताई थी आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा हो या नहीं मिला हो, आप जल्दी अंदर पहुंच गए हो या फिर लेट पहुंच गए हो, लेट तो कोई ना पहुंचे तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता रहा हूँ। लेट किसी ने नहीं पहुंचना है, समय से पहले पहुंचेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। जैसी भी परिस्थिति आपकी परीक्षा हॉल में होगी, अपने आप को शांत रखना है। जो मैंने बातें कही ना, चाहे आपको प्रश्न आते हो चाहे नहीं आते हो, आप जल्दी पहुंचे हो या लेट पहुंचे, कोई मैटर नहीं है। शांत अपने आप को अवश्य रखना आप लोग। सबसे जरूरी होता है आपका मन शांत होना चाहिए। जितना आपका मन परीक्षा हॉल में शांत होगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपने आप को शांत नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, शांत अपने आप को अवश्य रखना आप लोगों ने। हाँ, एक और बात, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है ना, उसके पश्चात आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही है हमारा, 8219312129। फिर से रिवाइज करूंगा अपना नंबर, 8219312129। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्वेश्चन पेपर की अगर पीडीएफ बना सकते हो तो पीडीएफ बनाकर सेंड कर देना, या फिर अगर फोटोज सेंड कर दोगे तो वो भी ठीक है, परंतु जल्दी से जल्दी कर देना ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी इसके उत्तर बनाकर सेंड कर दूं, ठीक है। कोई भी भेज देना, जो भी आप चाहते हैं सभी भेज देना, जो भी चाहेगा इंटरेस्टेड होगा तो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। फिर क्या है, जो मैंने आपको बात बताई ना, कितने विकल्प आएंगे, 5 विकल्प बोल रहे हैं आने के लिए। अगर आपको ABCD इनमें से कोई भी आपको लगता है कि ये नहीं आता है या फिर आपने प्रश्न को नहीं करना है, तो विकल्प ई का आपने चयन करना है, विकल्प ई का, ताकि आपको नेगेटिव मार्किंग ना चढ़े। इसी के साथ ये भी कह रहा हूँ, प्रश्न पत्र के जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपने जरूर पढ़ना है, जरूर से जरूर पढ़ना है। क्योंकि कुछ चीजें देखिए, आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको वहां पर सारी की सारी चीजें पता होंगी। हम तो यहाँ पर बैठे हैं, हमें क्या चीजें पता है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। और एक बात, पहला पेपर भी आपने देना है और दूसरा पेपर भी देना है, कोई भी पेपर स्किप नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग पेपर देने जा रहे हो और आपका पहला पेपर अच्छा नहीं होता है, आप सोचते हैं कि नहीं अब तो आपने सेकंड पेपर देना नहीं, आप वहां से छोड़ देते हो। ऐसी गलती नहीं करनी है, सभी ने पहला पेपर भी देना है और दूसरा पेपर भी देना है। एक और बात, जिसने भी पीजीटी हिंदी का एग्जाम भरा है तो वो मिस मत करिएगा, पेपर को देने जरूर जाना, जरूर से जरूर जाना। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तैयारी अच्छी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपको अनुभव मिलता है। अनुभव सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको अनुभव लेना है किसी भी तरह से। अगर आप अनुभव लोगे, इससे क्या होगा, आगे मान लीजिए आता है आपका LT कमीशन का एग्जाम, उसमें मान लीजिए आपने पीजीटी हिंदी का एग्जाम दिया होता, तो वहां से आप LT कमीशन के एग्जाम को जाओगे तो वहां से आपको कई क्वेश्चन रिपीट होते हुए नजर आएंगे। आपका आत्मविश्वास भी सुदृढ़ होगा, क्यों, आपने पहले एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दिया है ना, तो ये पेपर आपने जरूर देने हैं। देखिए ऐसा होता है, आप सोचेंगे कि किसी और का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं मित्रों। किसी और का क्वेश्चन पेपर पढ़ना और स्वयं परीक्षा हॉल में जाकर परीक्षा देना, बहुत अंतर होता है इसमें। क्योंकि परीक्षा हॉल में जो प्रेशर होता है वो घर में बैठे हुए प्रेशर से कुछ भी मैच नहीं करता। घर में बैठे तो हम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, जो परीक्षा हॉल में जाकर आप आसान से आसान प्रश्न गलत कर देते हो। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और एक बात कि प्रश्न को शांति से पढ़ना आप लोग, क्योंकि देखिए एक बार मैं भी परीक्षा देने गया था, कोई और परीक्षा थी मेरी, तो एक प्रश्न था उसको मैंने 1000 बार पढ़ा था, ठीक है। और परीक्षा में जो प्रेशर पड़ता है उससे मैंने उसे गलत कर दिया था, और बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ था कि भाई मैंने जल्दबाजी में प्रश्न किया। जल्दबाजी में कोई भी आपने प्रश्न का टिक नहीं करना है, शांति से टिक करना है। हाँ, किसी ने मुझे कहा था कि पेंसिल से टिक करना है, अरे पेंसिल से टिक बिल्कुल भी नहीं करना, पेंसिल अपने साथ ले ही मत जाना,
ठीक है, पेन से ही टिक करना है आपने। जो आपको गोला मारने के लिए होगा ना, तो वो किससे मारना है आपने? पेन से, पेंसिल से नहीं मारना है। आपको बताता हूँ कैसे टिक मारना है। मान लीजिए ये हमारा गोला है, इस तरह से शेप है, थोड़ी गलत बना दी। तो आपने जल्दी जल्दी इसको करना है, जल्दी जल्दी से भर देना है इस गोले को, ताकि समय आपका व्यतीत ना हो जाए इसमें। जल्दी जल्दी से गोले भरने की वो कोशिश करनी है आपने। हो सके तो जो पेन होते हैं ना, आपने एक तो आप मैक्स राइटर ले जाइएगा, एक दो पेन ऐसे भी ले जाइए जो थोड़े मोटे मोटे होते, जिनकी निब, जो निब होती है थोड़ी सी मोटी होती है, जिस कारण पायलट पेन नहीं ले जाने हैं, ओनली बॉल पॉइंट पेन आपने ले जाने हैं। जो मोटे होते हैं उससे जल्दी जल्दी गोले भरे जाते हैं, तो इस तरह का पेन भी आप अपने साथ ले जाना। मैक्स राइटर पेन भी ले जाना, एक दो और पेन लेने जाना, जिससे आप मोटे जो बता रहा हूँ उससे जल्दी जल्दी भरने में आसानी होती है। और इन चीज़ों पे आप अवश्य अमल लाइएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनसे फायदा होगा ही होगा। शांति से पेपर देना है, क्योंकि आपने बड़े लंबे समय से मेहनत की है, ऐसे ही नहीं आप यहाँ पहुँचे हुए। आपको जो ये अवसर मिला है बहुत समय के पश्चात से मिला है, और निधड़क होकर पेपर देने जाना है। और ये भी सोचना है कि इस बार आप अच्छे से करना, आपको जॉब लग जाएगी। ऐसे नहीं करना कि आया राम गया राम करना है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना? क्योंकि देखिए जो पीजीटी की जॉब आती है, पीजीटी की वैकेंसी आती है, ये आती है 4-4 साल बाद। कैसे? इससे पहले आई थी आपकी 2020 के आसपास, 2020 के आसपास आई थी। तो अब देखिए 2024 में, 2023 में आई ना, 23 से 24 मतलब 3 साल लगे। तो ध्यान से देना, पीजीटी की पोस्टें इस बार दबा की हैं। कितनी है? 117 पोस्टें हैं भाई साहब पीजीटी की। ये पेन लिख क्यों नहीं रहा है? 117 पोस्टें हैं। 117 पोस्टें हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से दोगे तो 117 पोस्टों में आपका नंबर अवश्य लगेगा। 117 पोस्टें कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं ये। तो ये कुछ एक चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की, आराम से इन पे आप सोच लेना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और बात, आपको अभी एक वीडियोज़ आ जाएगी, ये तो आपको पहली आ गई, इसके पश्चात एक वीडियो आएगी आपको, जो अपना काव्य है, जो हमारा काव्य छूट गया था। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जो कविताएं हमें लगी हुई हैं नए पाठ्यक्रम पे वो भी करवा दीजिए। तो उसकी वीडियो भी आपको आधे 1 घंटे में अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। वैसे तो मैं कल ही करना चाह रहा था, कल ये अपलोड नहीं हो रही थी वीडियो, पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा नेट का इशू था, नेटवर्क का इशू यहाँ पर अधिक रहता है, जिस कारण वो नहीं हो रही थी। उसके पश्चात बताइएगा आप लोगों को मैराथन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कभी डालूं या ना डालूं। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैं कमेंट कर लेना आप लोग, मैं डाल दूंगा मैराथन। उसको ऐसा हो सकता है कि आप उसको रात को बैठकर भी सुन सकते हो। हाँ, टाइम पे भी सो जाना आप आज। क्यों? क्योंकि कल आपका परीक्षा है ना, तो टाइम पे सो जाना। अगर आप लोगों का एग्जाम सेंटर दूर है तो सफ़र करते समय आप मैराथन की क्लासेस को सुन सकते हैं, और जो दूसरी क्लासेस दे रहा हूँ इनको भी सुन सकते हैं, परंतु टाइम पे सो जाना, सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है, सुबह 6 बजे सभी उठ जाना और पेपर के लिए जाना, आराम से पेपर करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। जो हमने मेहनत करी है वो सार्थक होगी। और पूरे ऑल एग्ज़ाम, पूरे जो हमारे एग्ज़ाम विवेचना चैनल है, इसकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर करना, ठीक है। और हम लाइव भी आपके समक्ष आ रहे थे, परंतु मुझे लाइव आना नहीं आ रहा था, पता नहीं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें मुझे पता नहीं चली थी, इस कारण मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको दी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से है, शांति से कल का पेपर देना। कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और या फिर कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपका अब उत्तर देने के लिए पूरी तत्पर हूँ, पूरा तैयार हूँ, क्योंकि कल थोड़ी सी व्यस्तता थी, जिस कारण आपके उत्तर नहीं दे पाया। आज फ्री हूँ, आप लोगों से बात कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। बाय बाय।